हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक विद उदय में। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन है चैप्टर मैथ के डाटा सफिशेंसी से। डाटा सफिशेंसी में हमें एक स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन किया जाता है, जैसे इसमें किया गया है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सेफ, यानी सेफ कितना टाइम लेगा एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और वो डिस्टेंस कितनी दी गई है 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा। अब हमें नीचे दी गई हैं दो स्टेटमेंट। अब दोनों स्टेटमेंट से हमें पता लगाना है क्या हम इस आंसर का जो टाइम हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं, या सिर्फ हम पहले ही स्टेटमेंट से आंसर तक पहुंच जाएंगे, या सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से पहुंच जाएंगे, या हमें दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं तो हम ऑप्शन नंबर ई सेलेक्ट करते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है ईदर स्टेटमेंट 1 और 2। अगर हमें से पहले स्टेटमेंट से आंसर मिल जाता है तो हम कह देते हैं ओनली 1, और दोनों से मिल जाता है तो हम कहते हैं बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है सेफ कवर अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी पहले स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, सेफ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और उस डिस्टेंस को वो कितने घंटे में कवर कर रहा है 5 घंटे में, यानी उसकी स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, तो डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर है और स्पीड 5 घंटे में, तो यानी उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब 100 किलोमीटर की दूरी को वो कितने टाइम में कवर करेगा, तो वही टाइम होगा जो इसका होगा, क्योंकि ये भी 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट हमारा हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें, स्पीड ऑफ बाइक एंड दैट ऑफ कार, हाँ, तो पहले वाले स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था कि बाइक से कवर करा है, लेकिन पूछा हमसे गया कार से है, तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट को नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट हमें बाइक की स्पीड पता चल गई। सेकंड वाले स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, बाइक की जो स्पीड है उसका रेशियो दिया गया है कार की स्पीड से, कितना 5:7। अगर हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू मान लें तो ये हो जाएगा 5x और 7x, और 5x यानी जो बाइक की स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है 20, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और इस 4 की वैल्यू 7x में रख देंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, अब हम इस 28 जो कि किसकी स्पीड आ गई, कार की स्पीड को हम इसमें रख दें 100/28, तो हमें टाइम मिल जाएगा। यानी हमें दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, किसी एक स्टेटमेंट से हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, तो बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर।